गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। अब हमें सस्ते में बुक्स पढ़ रही है इंडिया की बुक्स हमें सस्ते में वही वो कॉपी कर लेते हैं, हम इंडिया से ले लेते हैं। अच्छा। हमें पढ़ाई में वो इंडिया की कॉपी मंजूर है। आप मुझे बताएं, बाकी डेवलपमेंट में हम इंडिया को कॉपी करेंगे तो गद्दार। चीज हमारे सामने है, लेकिन फिर भी पट्टी है। क्या है? हमें जज्बा, हम एक जज्बाती कौम है, जज्बा दिलाया जाता है इस बात पर कि कश्मीर पर बड़ा जुल्म हो रहा भाई, जो यहाँ पर हो रहा है इसका हिसाब कौन देगा? और भाईजान अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हम सिर्फ एक चीज़ में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं और ठीक ठाक किस्म का कर सकते हैं कि मौलवी और फतवा फरोशी के मुकाबले में। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक व्यक्ति का कहना है कि हम भारत से पानी पीकर लड़ाई कर सकते हैं, अगर हमारे घर में आटा खाने के लिए नहीं है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कलमे की ताकत है। वीडियो है डेली स्वैग का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यही हालात रहे तो क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? वैसे अगर जंग करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। वैसे हम तैयार हैं, ठीक है। कैसे जंग करेंगे? एक नारा और लगा दे, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप मुझे बताएं कि हम जंग कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ? हम लड़के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उनके पास तोप होगी, आपके पास डंडा होगा, तो कैसे जाओगे? हमारा जज्बा है, अच्छा। हम जज्बे से शिकस्त देंगे। हमारा दिल है, रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते हैं। हम पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूँगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। ये आपको गलत बताया गया कि वो चाहता बमबारी करके। कौन चाहता बमबारी करे? अपने मुल्क को भी नुकसान पहुँचाया, हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुँचा। कौन? वो बार बार धमकियाँ देता है ना। कहाँ से देता है? सीज फैक्टर पे करता है ना फायरिंग। कहाँ पे? वो उधर कश्मीर पे अच्छा। बार बार करते हैं ना सीज फायर। तो किस वजह से करता है? वो देखना चाहता है ये मुसलमान हैं भी कि नहीं किसी चीज़ के नाम के। अगर उसको इतना शौक है तो थोड़ा सा अंदर आके पता चल जाएगा। वो अभिनंदन आया था ना, उसको चाय पिलाई थी, उसके बाद दोबारा तो नहीं कोई आया। अभी अभिनंदन आया था, चाय भी पिलाई थी, लेकिन हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक हमारे पॉलिटिशियन बैठ के कहते कि हिंदुस्तान से इतना प्रेशर आया कि हमारी टांगें कांप रही थी। हमने दस्ती उनको कहा कि भाई इसको जल्दी रवाना करो। हाँ, रवाना करो ना। ये क्या था? ये दोस्ती की तरफ एक कदम था। अगर उनको तो उनका बयान आपने सुना नहीं? वो कहते हैं कि इतना हिंदुस्तान का दबाव था, आलमी दुनिया का इतना हम पर दबाव था कि हमारी टांगें कांप रही थी, हमने रातों रात उनको वापस भेज दिया। तो दोस्त, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, दोस्ती की तरफ कदम था ना कि चलो ये इन्होंने अब गलती की है, चलो इनको माफ़ कर देते हैं, तलका जो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो गुजरात का जो कसाई है ना, उसको इज्जत नहीं रहा सही। आप मुझे बताएं, गुजरात के कसाई जिसको आपने कहा, उसने अपनी मैशत को दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत बना दिया। आप मैशत के मुकाबला करें ना। हम क्यों जंगें लड़नी है? आप जंग लड़नी तो आए, तालीम की जंग लड़ते हैं, आए डेवलपमेंट की जंग लड़ते हैं। यहाँ पर हमारे पॉलिटिशियन ने आपको किसी लायक छोड़ा नहीं, मुझे किसी लायक छोड़ा नहीं। हम क्या जंग लड़ेंगे? एजुकेशन में जंग लड़ें, तालीम में लड़े। IT में वो दुनिया का पहले नंबर मुल्क बन गया। IT के अंदर वो इतना तरक्की कर रहा है। आप मुझे बताएं, मुकाबला तो इससे वाले से किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो कौमें तरक्की करती हैं वो तालीम से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से करती है, ठीक है, बेहतरीन मईशत करती हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं ना, इनको सिर्फ कुछ नहीं। ये देख लें, दूर नहीं जाना, अभी 4 साल हो गए हुए, अभी दवाई लेने गया हुआ है, वो भी अभी 21 की तारीख दी है उसने, अभी आने का कोई प्रोग्राम नहीं है। शहबाज शरीफ को 16 माह कोई दर्द हुई, कमर दर्द जो उसकी होती थी, नहीं हुई। यही तो हमारे फॉल्स हैं भाई। इन हालात के अंदर जहां पर हुक्मरानों ने हमें किसी पल्ले छोड़ा नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जंग करने के बजाय हाथ क्यों नहीं मिला लेते? हमने क्या करना है? एक बिरयानी पी प्लेट पे, फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद, लाख लानत है हम खुद पर। फिर एक बिरयानी की प्लेट क्या थोड़े से डॉलर इंडिया से भी आ जाएंगे तो पॉलिटिशियन इंडिया के भी गुण गाने शुरू कर देंगे। तो इसको किसने बुलाया था? मोदी को किसने अपने घर बुलाया था? ये अंदर में सारे मिले हुए हैं। ये सिर्फ अवाम को कसने के लिए ना इन्होंने अपना बस ऐसा किया। मोदी गुजर रहा था ना इधर से उसका जहाज, उसको किसने फ़ोन करके अपनी नवाज शरीफ, हाँ, नवाज शरीफ ने अपने रहमत बुला लिया था। वो इसको रिश्ता देना था या उसको कोई रिश्ता लेना था जिसकी वजह से उसको बुलाया था? हमारी उनके साथ जंग चल रही है, आप उनको घर में बैठ कर खाना खिला रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, अब जंगे करने का टाइम है? नहीं, अभी तो जंगे करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो हम गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल ले तो बड़ी बात है, क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं,
उनकी 5-5 लाख रुपया तनख्वाह है, जबकि उनका ना फ्यूल के पैसे, ना उनके पास बिजली का बिल उनको पे करना पड़ता है, ना उनको समझो कि गाड़ी का 5,000 रुपये जो रेंट पे रहता है उसको 30-30 हज़ार रुपये किराया उसका बिजली का बिल आ रहा है। गरीब कैसे आप करेगा, बच्चों का पेट पालेगा कि या इनके बिजली के बिल अदा करेगा? अयाशियाँ करें ये खुद, ठीक है। इनके प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं होते, एसी वाले कमरों में डीसी को फॉर्च्यूनर, तो कैसे करेंगे अवाम? ये अवाम के नहीं सोचने आए थे, ये सिर्फ अपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे। इन्होंने अपने केस ख़त्म किए और चलते बढ़े। और निगरान वज़ीर आज़म साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ये कुछ नहीं है, बस ऐसी अफवाहों पे बातें हो रही हैं। और निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपने कभी बिल अदा किया है? आप बिल अदा करेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। ये रिक्शे वाले से पूछे, रेहड़ी बांध से पूछे, उनका घर का, बच्चों का पता नहीं कितने कितने दिनों से उन्होंने फल नहीं खाया होगा। मेरा टॉपिक है आज का कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के अंदर ऐलान किया था कि 25 अरब रुपए लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन वो G20 की मीटिंग होती है, हिंदुस्तान जाते हैं, हिंदुस्तान जाकर कहते हैं कि $100 बिलियन में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप मुझे बताएं कि जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया हिंदुस्तान की तरफ क्यों होती जा रही है? हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि 10 इस्लामी मुल्क G20 की मीटिंग के अंदर हिंदुस्तान के साथ बड़े बड़े एग्रीमेंट किए हैं। क्या वजूहत है कि दुनिया हिंदुस्तान के गुण गा रही है, यहाँ पर हमें कोई पूछ नहीं रही, दुनिया उनके गुण क्यों गा रही है? और इनके करतूतों का ना उनको सबको पता है। इनको पैसे देंगे, इमदाद देंगे, ये खा लेंगे, ये अवाम के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए हाँ जी, इसलिए वो बाहर के लोगों पर एतमाद करते हैं। एतमाद तो हम पे करना चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, ठीक है। बाकायदा वो उन पे एतबार कर रहे हैं जो मुसलमान नहीं है, ठीक है। लेकिन मुसलमान होने के नाते उनको इन पे नहीं यकीन कि ये हमारे पैसे दिए हुए हैं, ये अवाम पे खर्च करेंगे, ये अपनी शाह खर्चियाँ पे पैसे खर्च करेंगे, ये अवाम पे 1 रुपया भी नहीं खर्च करने वाले। और भाईजान, अब तो हमें कहना चाहिए कि हमें आज़ाद करवा दो। कश्मीर वालों तो हमने क्या आज़ाद करवाना है, अब तो हम खुद कह रहे हैं हमें आज़ाद करवा दो। हाँ जी, अवाम तड़प रही है। आप मुझे एक बात बताएं, अवाम कब शऊर आएगी? अवाम कब अपने हकूक मांगेगी? यहाँ पर तो पता ही नहीं है अवाम को यार। अवाम कहती है सिर्फ और सिर्फ जंगे लड़ने, और सिर्फ बताया जाता कश्मीर में ये कश्मीर लेंगे, फिर अवाम उन्हीं को वोट देती थी, फिर वहीं पिसना शुरू हो जाता हमारा। कब शऊर आएगी? हम कब निकलेंगे हकूक के लिए? जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। मैं अकेला इधर खड़ा हो जाऊँगा ना, मैं इधर रोड ब्लॉक कर दूँगा, ये सारे भाई ना इधर खड़े होकर ना मेरे पास बस खड़े रहेंगे। जैसे ही कोई आएगा सारे भाग जाएंगे, मैं अकेला खड़ा या ये भाई खड़ा रह जाएगा, बकाया मैं भी भाग जाऊंगा। ये हमें सबको सोचना चाहिए। भाई का भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, इसके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। सबको इस कौम के लिए, अपनी सारी कौम के लिए सोचना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। इन चोरों ये हालात कर दिए हैं मईशत के। कितने का जी हो गया पेट्रोल? 300 का पेट्रोल हो गया। 150 का जब पेट्रोल था, और फजलुर रहमान तेरा बच्चा नौकरी पे लग गया, तू इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च। जरदारी तेरा बच्चे को वजारत खारजा मिल गई, तू भी महंगाई के खिलाफ मार्च करता था। ये सारे भाई बताना यार, 150 का पेट्रोल सस्ता था या 300 का? 150 का सस्ता था। ऐसी बात है, जब 160 ऐसे बेगैरत हुक्मरान हैं, इनको 150 का महंगा लगता था, 300 का सस्ता लगता है। अब दोबारा महंगाई पे मार्च भी नहीं करते। हम जैसे हैं वैसे हमें हुक्मरान भी मिले भाई। हमें ठीक होना पड़ेगा एज आ कौम, हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। हमें जो नफरतें बताई गई हैं, जो दूसरे मुल्कों के खिलाफ हमें भड़काया जाता है, ये कह कर के भाई वो दुश्मन है, उनसे दुश्मनी करो। जब तक हम इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है, आने वाले टाइम के अंदर देखिए। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के लोग पागल होते हैं और इनको इतना भारत के खिलाफ भड़काया जाता है कि इनके दिमाग के अंदर इतना जहर भरा हुआ कि बिल्कुल सही इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी इस दुनिया के अंदर व्यक्ति नहीं है या फिर कोई भी जीव नहीं है जो भूखे किसी चीज़ से लड़ सकता है। अब ये मिसालें देते हैं 1400 साल 1500 साल पुरानी वाली कि वहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, हम वहाँ लड़े थे, हमारे जो औलिया कराम है वो वहाँ पर लड़ गए। तो ये सब पहले की बातें होती हैं और धर्म के अंदर जो कहानियाँ होती हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है क्योंकि अपने धर्म की प्रशंसा करनी होती है। कोई भी धर्म हो, हर जगह के ऊपर यही आपको कहानी देखने को मिलती है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। लेकिन एक्चुअल में कंडीशन ये है पाकिस्तान की कि उसको भारत से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने यहाँ पर चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। जैसा कि मुजम्मिल कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के हालात अगर अच्छे करने हैं तो हमें भारत से दुश्मनी ख़त्म करनी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तान के हालात और ख़राब हो सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखिए कि जैसे ही नॉर्मल बात की जा रही थी तो हमेशा रोना रो रहे थे पाकिस्तानी जो व्यक्ति है, वो हमेशा रो रहा था कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, हमारे यहाँ बिजली बिल बहुत महंगा आता है, ये बहुत आता है, वो बहुत आता है। लेकिन जैसे ही भारत की बात की जाती है उसके अंदर पता नहीं कौन सा खून दौड़ने लगता है और वो कहने लगता है कि अरे हम तो भारत को ऐसे ही हरा सकते हैं, हमारे पास खाना ना हो, हमारे पास कुछ ना हो, हमारे पास कोई भी चीज़ ना हो, लेकिन हम भारत से लड़ने के लिए हमेशा तैयार बैठे हैं। भारत अगर हमारे ऊपर मिसाइल से भी अटैक करेगा तब भी हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कलमी ताकत है। अब इस तरीके की बातें आपको पाकिस्तान के लोग करते हुए जरूर दिख जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर जब इनसे बात की जाती है कि किस किस तरीके से हम लड़ाई करेंगे, तो ये फिर अपनी औकात के ऊपर आ जाते हैं कि हमें खाना नहीं मिलता, बिजली बिल बहुत आते हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं बहुत करप्ट हैं, हमारी आर्मी बेकार है, इस तरीके की बातें करने लगते हैं। ओवरऑल आप ये समझ लो भारत के खिलाफ इतनी नफरत इनके दिमाग के अंदर डाली गई है। ये भारत के नाम के ऊपर अपने आप को मार सकते हैं, भारत के नाम के ऊपर दूसरों को मार सकते हैं। ये इतने चलते फिरते बम के जैसे हो चुके हैं। आपका क्या कहना है इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय